नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का अगला टाइप। इसमें देखिएगा आपको, इसमें देखना है अंश वाला प्रश्न। एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला अंश वाला प्रश्न को देखिएगा। इसमें कैसे लगाते हैं, इसको कैसे करते हैं, ये सब देखते हैं आज। इसमें जो है आपका देखिएगा कैसे कैसे इसको हल करते हैं। देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ वाला प्रश्न, इसमें कहेगा अंश और हर में दिया रहेगा। मान लेते हैं कोई संख्या है, अंश और हर में दिया है, अंश और हर में कोई संख्या दिया रहेगा। अब कहेगा कि इसका जो है आप एलसीएम या एचसीएफ लॉस या होता निकालिए। तो उसको हम कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। उसको कैसे हल करना है उसको देखते हैं। अब देखिएगा इसका दिया रहेगा 2/5, यहाँ दिया रहेगा 2/7, यहाँ देगा 1/3, यहाँ देगा 1/10। कहेगा कि इसका जो है ना मौसक याद करना है। इसका कहेगा होगा, इसका जो कहेगा आपका, इसका कहेगा कि मौसक याद करिए। तो इसको कैसे लगाएंगे? इसका जैसे कहा कि हम इसको लिया कालिएंगे मौसक, अर्थात एचसीएफ या जीसीडी या जीसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो है आपका निकालना है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, मौसक। इसका मतलब होता है हिंदी में मौसक। मौसक इसको कैसे निकालिएगा, अर्थात जब क्वेश्चन में मौसक पूछता है तो ऊपर का जो है मौसम निकालिएगा, नीचे का आप क्या निकाल दीजिएगा, लॉसन निकाल दीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, पहले इसका जो है ऊपर वाले का अर्थात अंश का हमेशा जब मौसम पूछेगा तो मौसम निकालेंगे और लॉसन पूछेगा तो लॉसन निकालेंगे। अर्थात यहाँ पर मौसम ना पूछ के लॉसन पूछ दे तो ऊपर का आपका मतलब, ऊपर का मतलब अंश का हमेशा क्या निकालते हैं, जो पूछेगा वो निकालते हैं। लेकिन हर का जो नहीं पूछता वो निकालते हैं। मतलब इसमें जो है आपका मौसम पूछ लिया है, अर्थात इसमें आपका मौसम पूछ लिया है तो अंश का मौसम निकालेंगे और हर का जो है आपका लॉसन निकालेंगे। और इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अर्थात इसका हम निकाल देते हैं, इसका निकालेंगे हम तो क्या आएगा, अर्थात इसका ऊपर अर्थात अंश का हम निकालेंगे, क्या अंश का निकाल देंगे हम मौसम। मौसम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, अर्थात इसका जो है वो मौसम अर्थात सब में जो मिलता है, अर्थात मौसम का मतलब सब संख्याओं में जो प्राप्त होता है मिलता है उसे कहते हैं मौसम। अल्लाह से जो मिलता है उसे ले लीजिए और जो ना मिलता है उसको भी ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ से आपका 5 मिल गया, यहाँ से आपका 5 हो गया, यहाँ 7 हुआ, यहाँ 3 हुआ, 5 के एक बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात 5 दूना 10 हो गया, 10 7 70 हो गया, 7 21 हो गया, अर्थात 1/120 आपका ये हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या मौसा हो गया। ये आपका इतना जो आया है आपका ये क्या हो गया, मौसा हो गया। अब देखते हैं इसका, देखिएगा अगला। अब इसमें देखते हैं सवाल, देखिएगा सवाल, देखिएगा इसका सवाल कैसे दिया है। सवाल हुआ इसका दिया है, आपको सवाल लगाना है। सवाल इसका दिया है कि क्वेश्चन में दिया है 1/2, 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, 1/2 3/4, 1/2 दिया है, 3/4 दिया है। कहेगा कि इसका जो है आप मौसक याद करिए। 1/2 दिया है, 3/4 दिया है, 1/, आपका क्या कर दिया, 2 कर दिया, 3/, आपका 4 कर दिया। आगे किया है, क्या किया है, आगे आगे कर रहा है 5/6, 5/6 कर दिया। ये 7/8 कर देगा, 7/8 कर दिया है, 7/8 कर दिया। आगे किया 9/10, 9/10। तो अब कह रहा है कि इसका जो है आपका मौसम अर्थात मौसम ज्ञात करना है, अर्थात एचसीएफ आपका निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हुआ जब पूछता है एचसीएफ ज्ञात करे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा कि ऊपर का जो है आपका क्या निकालना है, मौसम एचसीएफ निकालिए, नीचे का आपका लौसा निकाल दीजिए। देखिएगा इसमें जब मिलाइएगा आप तो जो सब में मिलता है, अर्थात जो सब में मिलता है, मतलब एक तो यहाँ मिलेगा, का यहाँ मिलेगा, यहाँ ना मिल सकता है जी। एक का गुणा तो पहले से होता है, एक का गुणा करने से आपका संख्या में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। एक का गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा करिएगा तो संख्या में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ना होगा, वो संख्या जस की तस रहेगी। मतलब देखिएगा यहाँ सब में क्या कॉमन है,
यहाँ सब में एक कॉमन है बबुआ, यहाँ से एक कॉमन उठा लो। एक हो गया, आपका क्या हो गया, ऊपर का मस अर्थात अंश का हमेशा मस निकालते हैं। जब पूछता है मस तब हमेशा मस ना निकालते, लस पूछेगा तो अंश का लस निकालिएगा और हर का मस निकालिएगा। अब देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ से जब हो गया ये अंश का हमको निकालना है, क्या अंश का निकालिएगा लस। अब निकालिएगा यानी कि एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ऐसी संख्या को चूज करिए ना, ऐसे संख्या को चूज करिए जो इन सब से कट जाए, इन सब से जो है बबुआ कट जाए। 10 से संख्या वो कटेगा जिसके अंतिम में 0, वही ना कटेगा। आप देखिएगा 80 को लीजिएगा तो 80 तो कटेगा, 80 कट जाएगा कि ना कटेगा। 80 को लीजिएगा, 60 को लीजिएगा, 60 से कटने वाली संख्या जो बबुआ 220 ले लेते हैं, 220 ले लेते हैं, 220 से कटेगा 220 हो गया, अर्थात एक बटे आपका कितना हो गया 220, एक बटे आपका कितना हो गया 220। मतलब हम हल करके दिखा देते हैं कैसे होगा। इनका लौसा जो लीजिएगा आप इसको क्या होगा, 60 ना होगा, 80 70 ना होगा, 80 ना होगा, 90 ना होगा। 80 कैसे होगा, 80 जो है 6 से कटेगा, 6 से वो संख्या करती है, 2 से करती है और 3 से करती है। 80 2 से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 90 लेंगे, 90 बबुआ 8 से तो ना कटेगा, काहे कि 8 से वही संख्या करती है जिसकी इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक जो है 8 से कटता है, वही संख्या जो है 8 से कटती है। अब देखिएगा आगे लेते हैं 100 तो ना कटेगा, 100 कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 101 110 ना कटेगा। अब 120 लिए हैं इसलिए क्या हो गया, कट गया, अर्थात सब में कटना चाहिए। सबसे वो संख्या लेंगे जो सबसे कट जाए। एक रूली वाला है, एक ठोरूली वाला है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये है आपका बबुआ एक रूली है। 2 से कटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। 5 जब हो गया फिर 2 से कटे 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 हो गया। फिर से 2 से कटाइएगा, काहे कि 2 से कटने योग्य है इसलिए 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 होगा, कोनो दिक्कत ना है। अब यहाँ से हम क्या बचा, यहाँ से बच गए 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, अर्थात 120 आ जा रहा है। इस पर भी आ जाएगा, मतलब 20 वाला जो है बबुआ आपका लंबा चला जाएगा, लेकिन ई वाला आपका प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी से आपका हल कर दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखकर हल कर दीजिएगा, फटाक से आपका हल हो जाएगा। देखिएगा जब इसका लौसा पूछे, जब इसका जो है आपका लौसा पूछे अर्थात एलसीएम पूछता है तो वही खेल जो है पलट जाता है, वही खेलवा जो बबुआ अगर पलट जाता है। लौसा में मिले चाहे ना मिले, मिलता है उसे एक बार लेते हैं, जो ना मिलता है उसको भी लेकर गुणा करके लगा देते हैं। अगर उसमें मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक मिलेगा, सब में एक कॉमन है, एक मिल जाएगा, यहाँ मिटा देते हैं। ये 5 है, ये 5 है, इसको एक कर लेते हैं, एक गुणते अब का है 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद क्या है 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद क्या है 9 है, 9 ले लिए। अब देखिए इस सबका गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए आप 9 5 45, 45 तिया 135, 135 हो गया, 135 45 दिया आपका 135 आपका इका हो जाएगा। अब का हो जाएगा जब पूछेगा मौस, इस सवालवा में जब पूछेगा लॉस एलसीएम पूछेगा, आइए लोअर कॉमन मैटर ये जब पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा और नीचे का क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 2। जब ई 135 बटे 2 ना देखे, 135 बटे 2 ना देखे, कुछ और दिया रहेगा तो इसको कटाया रहेगा, इसको कटा दीजिएगा। 7 से 6 से कट गया, अब बचा का 1 15, अब 15 बचा तो 7 हुआ, अब 5 हो जाएगा। 67.5 हो जाएगा, 67.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी दे सकता है सवाल में, एग्जामिनर को भी बना सकता है। आप जो सोच के जाएंगे वो नहीं बनाएगा, उसके हिसाब से चलिएगा, उसके दिमाग को समझिए कि आगे क्या पूछ सकता है, आगे क्या पूछ सकता है। ये आपका हल हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है 2 बटे 3, 4 बटे 5 या 6 बटे 7। 2 बटे 3 दिया है, 4 बटे 5 दिया, 6 बटे 7 दिया है। 2 बटे 3 कर दिया है, 4 बटे 5 कर दिया है और 6 बटे क्या किया है, 7 बटे के 6 बटे क्या है किया है, 6 बटे 7 कर दिया, 6 बटे 7 कर दिया। इसका क्या कह रहा है कि एल मौसा अर्थात मौसा ज्ञात करना है, एमसी अर्थात मौसा ज्ञात करना है। अब देखिएगा इसका जीसीडी, जीसीएफ
और HCF इसी का नाम है बबुआ। अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ग्रेटेस्ट कॉमन मैटर और हाईएस्ट कॉमन मैटर, इस सबका है, इसका नाम है मौसम का। अब देखिएगा ऊपर का आप जब जो भी कॉमन होगा अर्थात जो सब में कॉमन होगा उसे लीजिएगा। अर्थात जो सब में कॉमन का है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पे अर्थात इनमें से 2 निकाल लीजिएगा तो इसका कोई दिक्कत ना होगा, इसलिए ऊपर से 2 लेंगे। और ये वाला नहीं मिल रहा है तो इसको गुणा कर दीजिएगा 35 5 15 15 7 105 15 7 105 2 बटे में 105 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 बटे में 105 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका एचसीएफ ना पूछ के, सीएफ ना पूछ के एलसीएम पूछ देता, अर्थात लॉसम पूछ देता, अब क्या होगा, लॉसम जब पूछ देगा, लॉसम जब पूछेगा बब्बा, लॉसम जब पूछ देगा तो इसको भी आप ऊपर अर्थात अंश का लॉसम निकालेंगे और नीचे का आपका मौसम निकाल देंगे। अर्थात ऊपर का लॉसम निकाल दीजिएगा तब बब्बा क्या होगा, इसका कौन सी संख्या कट जाएगी, 12, अर्थात 12 हो जाएगा, 12 बटे में 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 12। अब क्या हो जाएगा, लॉसम आपका 12 हो जाएगा आपका। ये आपका सवाल है और सही पूछता है ये सब ना बहुत, ये आपका पूछता है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे, आगे क्या कहेगा। आगे कुछ सवाल लिए हैं जिससे बताए थे, जिसपे हम सर्च किए हैं। देखिएगा कह रहा है कि 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के आधार मापक के लिए सबसे बड़ी समतल लंबाई प्रयोग की जा सकती है, सबसे बड़ी लंबाई समतल प्रयोग की जा सकती है। अर्थात 7 मीटर आपको क्वेश्चन ऊपर दिखा रहा होगा, 7 मीटर 3 मीटर और 12 मीटर, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर के सबसे बड़ी से बड़ी आपका कौन सा है जो बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है, मापक के लिए सबसे बड़ी से बड़ी समतल लंबाई प्रयोग की जा सकती है। अब देखिएगा हुआ, अब देखिएगा इसका 7 मीटर दिया है, 7 मीटर अर्थात अब देखिएगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में यहाँ लिख देते हैं, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर सीएम सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिएगा 700 मीटर दिया है, इसका हम क्या लिख देंगे, 700 सेंटीमीटर लिख देंगे, 700 सेंटीमीटर लिख दिए हम, ताकि 7 में हम 100 का गुणा करेंगे इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। और दिया है अगला 3 मीटर 85 सेंटीमीटर था, 3 मीटर को 300 हो जाएगा, 3 में गुणा करिएगा सेंटीमीटर बदलिएगा 85 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे दिया है कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर अर्थात 12 दिया है, उसके बाद सेंटीमीटर में 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद 95 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जो है जोड़ दिया जाए, मतलब इसको अलग अलग रखा जाए, इसको बस जोड़ दिया जाता है, 350 सेंटीमीटर हो गया, 1295 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसके मापक प्रयोग बराबर हो जाए, अर्थात तो सभी संख्या जो है उससे मापी जा सके, अर्थात 700 मीटर भी मापा, 7 सेंटीमीटर 700 सेंटीमीटर भी मापा जा सके और 385 सेंटीमीटर भी मापा जा सके और 1295 सेंटीमीटर भी मापा जा सके, अर्थात मापी जा सके लंबाई को। वैसे संख्या को चूज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब मौसा इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी पूछता है, सब बड़ी से बड़ी पूछेगा, अधिक पूछेगा, ज्यादा पूछता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं, ऐसी स्थिति में हम निकालते हैं मौसम, बताए हैं अगले वीडियो में बताए हैं मौसम निकालते हैं। अब देखिएगा 700 हो गया, 385 हो गया, 1285। अब देखिएगा इसका हम क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। मौसम वो संख्या होती है जो सब में मिलती है, अर्थात ऐसी कुल 700 385 1295 5 से कट जाएगा, इसको कर दीजिए। अब 14 5 70 140 हो गया, ये आपका कितना हो गया 7 हुआ, अब ये आपका 3 35 होगा, फिर 7 हुआ, ये भी 7 हुआ। अब देखिएगा इसको घटाइएगा तो 2 हो गया, 5 9 10, अब बचा 2 29 50 25, अब बचा कितना 4 45 9 50 45। अब देखिएगा 7 से घटाइएगा, इसको 7 से घटाइएगा, 7 है आपका, 7 दिया है, 7 गुना 14 हो गया, अभी 11 हो गया, 7 तरीके 21 होगा, सोचो 7 7 49 हो गया, 7। अब ना कटेगा देखिएगा, 2 से ना कटेगा, 3 से ना कटेगा, 4 से ना कटेगा, 5 से ना कटेगा, मतलब नहीं कटेगा। अब देखिएगा अर्थात जो संख्या, अर्थात जिस संख्या दिया है उसमें से कॉमन होना चाहिए,
अगर कॉमन नहीं होता है तो नहीं लेंगे, अर्थात कॉमन ना होगा तो एक होगा लक्षण और मौसम उसका। अब देखते हैं 7 गुणते 5 अर्थात इसका हो जाएगा आपका 935, 35 हो जाएगा, 35 हो गया आपका मौसम। अब देखते हैं इसका अगला, अगला ना देखिएगा, इसी को देखिएगा सवाल, इसी को देखिएगा, इसी को देखिएगा, इसी को देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से कैसे होगा। ध्यान दीजिए, देखते हैं।